हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग फेम। आज का हमारा टॉपिक है नोज ब्लीड, जिसको हम मेडिकल टर्म में एपिस्टेक्सिस भी बोलते हैं। नोज ब्लीड एक ऐसी कंडीशन होती है जब नाक से खून बहने लगता है एंड समर सीजन के अंदर बहुत लोगों के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है एंड स्पेशली बच्चों के अंदर नोज ब्लीड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आइए समझते हैं कि नोज ब्लीड क्या होता है, किन रीजंस की वजह से होता है एंड आप घर पे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एपिस्टेक्सिस इज द मेडिकल टर्म फॉर अ नोज ब्लीड। देखिए, एपिस्टेक्सिस जो है मेडिकल टर्म है फॉर द नोज ब्लीड। जब नाक से खून आता है उस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। अ नोज ब्लीड मीनिंग लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज दैट लाइन द इनसाइड ऑफ योर नोज। नोज ब्लीड का मतलब होता है जब आपके नोज की जो इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर से ब्लड लॉस होने लगता है। देखिए, हमारे नोज की इनर लाइनिंग कुछ इस तरह से होती है। ये है हमारी नेजल म्यूकोजा। जितना भी आपको पिंक कलर का पोर्शन दिख रहा है ये हमारी नोज की इनर लाइनिंग होती है। ये हमने नोज का जो है कट सेक्शन आपको दिखाया हुआ है। एक साइड का नोज की लाइनिंग आपको दिख रही है इस फोटो के अंदर। जब इस टिश्यू की लाइनिंग से ब्लड लॉस होता है उस कंडीशन को हम लोग नोज ब्लीड बोलते हैं। यूजुअली इट ओनली अफेक्ट्स वन नोस्ट्रिल बट समटाइम्स इट कैन अकर इन बोथ नोस्ट्रिल। मोस्ट कॉमनली तो एक ही नाक से खून बहने की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, बट कभी कभी दोनों नोस्ट्रिल से भी ब्लड आ सकता है। योर नोज हैज मैनी टीनी ब्लड वेसल्स इन इट। देखिए, हमारी जो नोज की इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स इट मीन्स छोटी छोटी नलियां होती हैं जिनके अंदर से खून बहता है, कुछ इस तरह से। देखिए, ये हमारा नोज है एंड इसके अंदर हमारी बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। देखिए, ये हमारे नोज हो गया एंड ये जितनी भी आपको दिख रही है ये सारी की सारी हमारी ब्लड वेसल्स है जिनके अंदर से हमारा ब्लड फ्लो करता है। These vessels help warm and moisten the air you breathe। देखिए, इन ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस एयर को ये गर्म करने में हेल्प करती है एंड साथ में उसको मॉइस्ट रखने में हेल्प करती है, मतलब नमी बनाए रखने में हेल्प करती है। दे लाई क्लोज टू द इनर सरफेस ऑफ योर नोज। एंड ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये हमारी नाक के अंदरूनी हिस्से के बहुत करीब प्रेजेंट होती है, बहुत पास में प्रेजेंट होती है। When air moves through your nose, it can dry and irritate your blood vessels। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो अगर एयर जो है बहुत ज्यादा ड्राई है, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं है, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स को इरिटेट कर सकता है। दिस मेक दम वेरी इजी टू इंजर और ब्रेक, कॉजिंग अ नोज ब्लीड। और देखिए, अगर एयर बहुत ज्यादा ड्राई होगी, उसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होगी, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है ये बहुत ही नाजुक सी होती है, बहुत ही बारीक सी। तो ड्राई एयर जो होती है वो इसको इंजर्ड कर सकती है, मतलब इन ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से ये इंजर्ड होने के बाद ब्रेक हो जाएंगी, मतलब इनके अंदर क्रैक लग जाएगा या फिर ये थोड़ी बहुत जख्मी होकर जो है ब्लीड करना स्टार्ट कर देती है। अबाउट 6 in 10 पीपल विल हैव एटलीस्ट वन नोज ब्लीड एट सम पॉइंट इन लाइफ। एंड हर 10 में से 6 लोगों को लाइफ में कभी ना कभी नोज ब्लीड होने की शिकायत जरूर होती है। मोस्ट नोज ब्लीड आर माइनर एंड गो अवे विद एट होम केयर। देखिए, मोस्ट ऑफ द जो हमारे नोज ब्लीड्स होते हैं वो बहुत माइनर होते हैं एंड उनको कोई सीरियस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम उसको घर पे ही केयर करके ठीक कर सकते हैं। बट इफ bleeding is severe and you have other symptom like vomiting, trouble breathing, you should go to the emergency room। देखिए, अगर ब्लीडिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है, काफ़ी देर आपने होम केयर किया बट उसके बाद भी वो नहीं रुक रही है एंड इसके साथ साथ आपको अदर सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे नोज ब्लीड के साथ साथ आपको वॉमिटिंग भी हो रहा है या फिर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर घर पे होम केयर से ठीक हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए इस चीज के लिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नोज ब्लीड के बारे में। देखिए, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नोज ब्लीड। हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिस्क्राइब देम बाय द साइट ऑफ द ब्लीडिंग। हमारे पास बेसिकली दो तरह का नोज ब्लीड होता है। इसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं इसकी लोकेशन से कि हमारा ब्लीडिंग किस जगह से आ रही है। हमारे पास दो तरह की नोज ब्लीड कुछ इस तरह से होती है, एंटीरियर नोज ब्लीडिंग एंड पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग। देखिए, मेडिकल टर्म के अंदर एंटीरियर का मतलब होता है सामने एंड पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाली साइड। तो जब हमारी जो ब्लीडिंग होगी वो नोज के फ्रंट वाले पोर्शन से होगी तो उसको हम लोग एंटीरियर बोलेंगे। एंड जब ये हमारे नोज के बैक साइड से अक्कर होगी, पोस्टीरियर साइड से अक्कर होगी, तो उसको हम लोग पोस्टीरियर नोज ब्लीड बोलेंगे। एंड जो हमारा एंटीरियर नोज ब्लीड होता है जो सामने से हो रहा है ये हमारा सीरियस नहीं होता, ये बहुत कॉमन होता है, इसको आप लोग घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर आपकी ब्लीडिंग नाक के पीछे वाले एरिया से हो रही है तो वो सीवियर हो सकती है, क्योंकि देखिए, हमारे जो नोज के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं
जो सामने वाली ब्लड वेसल्स होती है वो बहुत बारीक होती है, वो इजीली इंजर्ड हो जाती है, तो ये बहुत कॉमन है। बट अगर नाक के पीछे वाली बड़ी ब्लड वेसल्स के अंदर से हमारी ब्लीडिंग हो रही है तो वो हमारी सीरियस हो सकती है एंड उसके लिए हमें अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करेंगे एंटीरियर नोज ब्लीड के बारे में। एन एंटीरियर नोज ब्लीड स्टार्ट्स इन द फ्रंट ऑफ योर नोज। देखिए जो एंटीरियर नोज ब्लीड होता है ये हमारे नाक के एंटीरियर पोर्शन, इट मीन सामने वाले हिस्से से स्टार्ट होता है ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द वॉल दैट सेपरेट द टू साइड्स ऑफ योर नोज। देखिए हमारा जो नाक होता है उसके बीच में एक हमारी वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग नेजल सेप्टम बोलते हैं। नेजल सेप्टम का काम होता है नाक को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना। एंड जब इस सेप्टम के लोअर पोर्शन पे, मतलब इस एरिया से जब हमारा ब्लीड स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग एंटीरियर ब्लीड बोलते हैं। देखिए फोटो में भी दिखाया गया है, ये हमारी नेज की इनर लाइनिंग के अंदर आपको ये सारी की सारी ब्लड वेसल दिखाई गई हैं। तो जब हमारा एंटीरियर पोर्शन यहाँ से ब्लीड स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग एंटीरियर नोज ब्लीड बोलेंगे। कैपिलरीज एंड स्मॉल ब्लड वेसल इन द फ्रंट एरिया ऑफ योर नोज आर फ्रेजाइल एंड कैन इजिली ब्रेक एंड ब्लीड। देखिए जो हमारे नोज के फ्रंट वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं और जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो इजीली ब्रेक कर जाता है। सो ये इजीली हमारी ब्रेक कर जाती है एंड इजीली ब्लीड करना स्टार्ट कर देती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिस्टेक्सिस एंड यूजुअली इज नॉट सीरियस। एंड जो हमारा एंटीरियर नोज ब्लीड होता है ये बहुत ही कॉमन होता है एंड इसको हम इतना सीरियस नहीं मानते हैं, इसको हम घर पे ही केयर करके ठीक कर सकते हैं। यू कैन यूजुअली ट्रीट दीज नोज ब्लीड एट होम। सेम इन्होंने मेंशन करा है कि इसको हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर नोज ब्लीड के बारे में। अब पोस्टीरियर नोज ब्लीड अकर्स डीप इनसाइड योर नोज। पोस्टीरियर नोज ब्लीड हमारे नाक के डीप एरिया से स्टार्ट होता है। देखिए ये हमारा नोज हो गया, ये हमारा एंटीरियर पोर्शन हो गया नोज का। बट पोस्टीरियर नोज ब्लीड के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो नाक के बैक साइड से स्टार्ट होती है। जो यहाँ पर हमारी बड़ी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो हमारी ब्रेक कर जाएंगी एंड उनके अंदर से जब ब्लीडिंग होगी तो उसको हम लोग पोस्टीरियर नोज ब्लीड बोलते हैं एंड ये सीरियस होता है। ये सारा का सारा ब्लीड हमारा नोज के बैक साइड से ट्रैवल करके हमारे स्टमक तक चला जाता है एंड इस वजह से हमें अदर सिम्टम्स भी कोज हो सकते हैं जैसे कि वॉमिटिंग हो गया एंड फीलिंग ऑफ नोजिया हो गया। तो देखिए अ ब्लीड इन लार्जर ब्लड वेसल इन द बैक पार्ट ऑफ योर नोज नियर योर थ्रोट कॉज दिस टाइप। पोस्टीरियर नोज ब्लीड हमारा तब होता है जब हमारे जो नाक की बैक साइड वाली लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी ब्लीड कर जाती है। इट कैन रिजल्ट इन हैवी ब्लीडिंग विच में फ्लो डाउन द बैक ऑफ योर थ्रोट। एंड देखिए पोस्टीरियर नोज ब्लीड की वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है जो हमारे थ्रोट के थ्रू जो है हमारे स्टमक तक चली जाती है। यू मे नीड मेडिकल अटेंशन राइट अवे फॉर दिस टाइप ऑफ नोज ब्लीड। अगर आपका नोज ब्लीड पोस्टीरियर रीजन से हो रहा है तो आपको तुरंत मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं व्हाट कॉजेज अ नोज ब्लीड, कि आपके नोज ब्लीड होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। एपिस्टेक्सिस हैज मेनी कॉजेज। देखिए नोज ब्लीड होने के हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं। फर्स्ट वन है हमारा ड्राई एयर। देखिए अगर जो आप एयर ब्रीथ कर रहे हैं, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, जैसे कि अब गर्मियों के मौसम में हो जाता है, हवा बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, सूखी हवा होती है एकदम, तो इस वजह से वो आपकी नाक की इनर लाइनिंग को इरिटेट कर सकती है एंड आपके ब्लड वेसल्स को रप्चर करा सकती है। नेक्स्ट, हॉट लो ह्यूमिडिटी क्लाइमेट। अगर आप हॉट और लो ह्यूमिडिटी वाले क्लाइमेट के अंदर सांस लेंगे तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर के अंदर जो नमी प्रेजेंट होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा कम होगी तो उस कंडीशन में ऐसा होगा। हाई एल्टीट्यूड एरियाज, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको नोज ब्लीड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, हीटेड इंडोर स्पेसिस। अगर आप ऐसी जगह पर बैठ रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। ड्राई एयर कॉजेज योर नेजल मेम्ब्रेन टू ड्राई आउट एंड बिकम क्रस्टी एंड क्रैक। अब देखिए ड्राई एयर कैसे नोज ब्लीड कराता है। देखिए हमारी जो नाक की जो इनर लाइनिंग होती है नेजल म्यूकोसा, वो इस तरह से बहुत सॉफ्ट और बहुत मोइस्ट सी होती है। तो ड्राई एयर क्या करता है, ये इस नेजल मेम्ब्रेन को जो है ड्राई कर देता है, एकदम सूखा सूखा ये हो जाएगा, क्रस्टी हो जाएगा एंड क्रैक हो जाएगा एंड क्रैक होने की वजह से इसके अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इट्स देन मोर लाइकली टू ब्लीड व्हेन ड्रॉप्ड और पिक्ड और व्हेन ब्लोइंग योर नोज। अब देखिए जब इस तरह की ड्राई एयर में आप सांस ले रहे हैं तो आपकी जो नेजल म्यूकोजा है वो ड्राई हो चुकी है, क्रैक हो चुकी है एंड उसके बाद इसके ड्राई होने के बाद अगर आप बार बार नाक को रब करेंगे अपना, ठीक है, नाक को आप बार बार रब करेंगे या फिर नोज को आप ब्लो करेंगे बार बार,
जैसा इस फोटो के अंदर दिखाया हुआ है, नोज को ब्लो करेंगे या फिर आप नोज पिकिंग अगर बार बार करेंगे, नाक के अंदर बार बार आप हाथ लगाएंगे, उसको रब करेंगे, तो नेजल मिकोजा ड्राई होने की वजह से इस कंडीशन में वो बहुत इजीली ब्लीड कर जाएगा। सो ये हमारे कुछ कॉजेज थे। इसके अलावा यू में ऑल्सो डेवलप अ नोज ब्लीड इफ यू, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं नोज ब्लीड होने के। फर्स्ट वन इज इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट इन योर नोज, अगर आप अपने नोज के अंदर कोई भी ऐसा, बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि वो नाक के अंदर कोई भी ऐसी चीज डाल देते हैं, तो उसकी वजह से भी नोज ब्लीड हो सकता है। इंजर योर नोज और फेस, नोज ब्लीड होने का एक रीजन ये भी हो सकता है अगर आपके फेस या फिर आपके नोज पर किसी तरह का कोई ट्रॉमा या फिर इंजरी हो जाए। हैव अ डेविएटेड सेप्टम, नोज ब्लीड का एक रीजन डेविएटेड सेप्टम भी हो सकता है। हमने पढ़ा था सेप्टम एक ऐसी वॉल होती है जो हमारे नाक को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। देखिए ये है हमारा नेजल सेप्टम, बट इस कंडीशन में ये डेविएटेड हो रहा है, मतलब ये एक साइड पे हमारा जो है, ये इस साइड हमारा ज्यादा प्रोट्रूड हो रहा है, तो इसको हम लोग डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। एंड डेविएटेड नेजल सेप्टम भी हमारा नोज ब्लीड का एक कोज हो सकता है। हैव एन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और साइनस इन्फेक्शन दैट मेक्स यू कीप स्नीजिंग, कफिंग और ब्लोइंग योर नोज। देखिए अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है या फिर आपको साइनस इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को जो है बार बार छींक आएगी, कफ होगा, ठीक है, बार बार वो नोज ब्लो करेंगे, तो इस कंडीशन में भी नोज ब्लीड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हैव एलर्जिक और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, देखिए अगर आपको राइनाइटिस हुआ है, राइनाइटिस का मतलब होता है नेजल लाइनिंग का इन्फ्लेमेशन, जो हमारे नोज की इनर लाइनिंग है, इनर टिश्यू मेम्ब्रेन है, जब उसका इन्फ्लेमेशन होता है तो उस कंडीशन में भी हमारा नोज ब्लीड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रे विच कैन ड्राई आउट योर नेजल मेम्ब्रेन, एंड जो लोग बहुत ज्यादा डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रे का यूज करते हैं, तो ये जो स्प्रे होते हैं ये हमारी इनर लाइनिंग को ड्राई बना देते हैं, तो इस कंडीशन में भी ब्लीडिंग के चांस हमारे बढ़ जाएंगे। एंड टेक ब्लड थिनिंग मेडिकेशन लाइक एस्पिरिन एंड वारफरिन, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा एस्पिरिन और वारफरिन का यूज़ करते हैं, एस्पिरिन एंड वारफरिन हमारी ब्लड थिनिंग मेडिसिन होती हैं जो ब्लड को पतला करने में हेल्प करती हैं, एंड ब्लड जितना ज़्यादा पतला होगा वो उतने ही प्रेशर के साथ ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा, सो इस कंडीशन में भी हमारा जो है नोज ब्लीड हो सकता है। नेक्स्ट, ब्रीद इन केमिकल्स, अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर केमिकल्स का ज़्यादा काम होता हो, तो इस जगह पर भी सांस लेने से ऐसा हो सकता है। यूज रिक्रिएशनल ड्रग्स लाइक कोकेन दैट यू इनहेल थ्रू योर नोज, इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स का यूज करते हैं थ्रू नोज, मतलब वो कोकेन को नाक के थ्रू इनहेल करते हैं, तो उस कंडीशन में भी नोज ब्लीड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया, अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे कि हीमोफीलिया, जिन पेशेंट के अंदर हीमोफीलिया होगा उनका जो ब्लीडिंग होगा वो बहुत ज्यादा समय के लिए चलता रहेगा, उनका ब्लड जो है इजीली क्लॉट नहीं होता है। हाई ब्लड प्रेशर, इसके अलावा जिनका हाई बीपी होगा उनके अंदर भी नोज ब्लीड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेजल ट्यूमर्स वाले पेशेंट के अंदर भी नोज ब्लीड जल्दी हो सकता है। नेजल ट्यूमर मतलब नेजल कैंसर जिनको होगा, नाक का कैंसर जिनको होगा, उनके अंदर भी नोज ब्लीड बार बार फ्रिक्वेंटली होगा। नेजल पॉलिप, जिसके नोज के अंदर पॉलिप्स की फॉर्मेशन हो जाती है, पॉलिप्स हमारी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है टिश्यूज की, सो इस कंडीशन में भी ऐसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देखिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है लो प्लेटलेट्स काउंट, एंड प्लेटलेट्स का हमारा काम होता है ब्लड को क्लॉट कराना। सो जब हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा, सो इजीली हमारी बॉडी जो है वो ब्लीड कर जाएगी। नेक्स्ट, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया इज कैंसर दैट बिगिन इन द बोन मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ल्यूकीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे बोन मैरो के अंदर कैंसर हो जाता है, एंड बोन मैरो के अंदर ही हमारे सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो इस कंडीशन में भी हमारा प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कम होगी, सो नोज ब्लीड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज एबनॉर्मल ब्लड वेसल फॉर्मेशन। देखिए ये जो कंडीशन है इसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स की जो शेप होती है वो अबनॉर्मल होती है, जैसा इस फोटो के अंदर दिखाया हुआ है, ये कि वो इजीली ब्रेक कर जाती है। तो ये हमारे बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से नोज ब्लीड होता है। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में, किन लोगों के अंदर नोज ब्लीड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, कौन कौन से पेशेंट्स है जो ज्यादा रिस्क पे रहेंगे नोज ब्लीड होने के। एनीवन कैन गेट नोज ब्लीड बट सम पीपल आर मोर लाइकली टू हैव अ नोज ब्लीड। देखिए वैसे तो किसी भी पर्सन को नोज ब्लीड हो सकता है लाइफ में कभी भी, बट कुछ रीजंस होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके होने की वजह से नोज ब्लीड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन बिटवीन एज 2 and 10,
देखिए 2 साल से 10 साल के बच्चों के अंदर नोज ब्लीड होना बहुत ही कॉमन होता है, कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ज्यादा नाजुक होती है। बच्चों की आदत होती है कि वो बार बार नाक के अंदर उंगली लगाते रहेंगे या नाक के अंदर कोई भी ऐसे सामान डाल लेंगे, नोज को रब करते रहेंगे, तो चिल्ड्रंस ऐसा बहुत कॉमनली करते हैं। एंड बच्चों के अंदर जो है कोल्ड और एलर्जीज भी बहुत जल्दी होती हैं, सो इस कंडीशन की वजह से बच्चे जो है ज्यादा रिस्क पे रहते हैं फॉर हैविंग नोज ब्लीड। नेक्स्ट, अडल्ट बिटवीन एज 45 एंड 80। सो 45 से 80 साल की उम्र में जो ओल्ड एज पीपल होते हैं हमारे, उनके अंदर भी हमारा नोज ब्लीड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस एज के अंदर आके जो पेशेंट्स होते हैं उनका बीपी की बहुत ज्यादा शिकायत रहने लगती है। सो हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी ऐसा हो जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर, दोज हु आर प्रेग्नेंट, ब्लड वेसल इन योर नोज एक्सपेंड व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट। देखिए जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस कंडीशन में आपके नाक की जो ब्लड वेसल्स है वो एक्सपेंड कर जाती है, इट मीन्स फैल जाती है, एंड जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब हमारा ब्लड फ्लो करेगा। सो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी के अंदर नोज ब्लीड होना बहुत कॉमन हो जाता है। अदर फैक्टर्स आर पीपल हु टेकिंग ब्लड थिनिंग मेडिसिन। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन का यूज करेंगे उनके अंदर हमारा नोज ब्लीड बहुत जल्दी होगा। नेक्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि जिन लोगों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होंगे उनके अंदर भी हमारा ब्लीडिंग ज्यादा रहेगी और वो ज्यादा रिस्क पे रहते हैं फॉर हैविंग ब्लीडिंग। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ अ नोज ब्लीड। नोज ब्लीड के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखिए यूजुअली तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही होता है कि नाक से खून आएगा, इसके अलावा तो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कोई हमारा सिम्टम आए। बट इफ यू हैव पोस्टीरियर नोज ब्लीड, सम ब्लड में ड्रेन डाउन द बैक ऑफ योर थ्रोट इनटू योर स्टमक। देखिए अगर एंटीरियर नोज ब्लीड है तो सिर्फ एक ही सिम्टम आपको नजर आएगा कि पेशेंट के नाक से खून बह रहा है। बट अगर हमारा नोज ब्लीड पोस्टीरियर है, वो हमारा बैक साइड से नोज के स्टार्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में और हमारा क्या होगा, जितना भी हमारा ब्लीडिंग होगा वो यहाँ से स्टार्ट हुई, वो हमारी फ्लो करके जो है स्टमक तक आएगी। जो हमारा ब्लड है सारा वो ड्रेन होकर हमारे स्टमक तक आ रहा है। हमें और भी सिम्टम्स पोज हो सकते हैं, जैसे कि इट विल मेक यू फील नोजिएटेड। नोजिएटेड का मतलब होता है कि आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा एंड आपको वॉमिटिंग भी आ सकती है। तो ये हमारे सिम्टम्स पोस्टीरियर नोज ब्लीड के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं हाउ डॉक्टर्स डायग्नोज द कंडीशन, कि इस कंडीशन को डॉक्टर्स कैसे डायग्नोज करेंगे। देखिए अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर नोज ब्लीड, कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे नोज ब्लीड की कंप्लेंट को लेके, तो वो डॉक्टर्स आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं रिगार्डिंग योर नोज ब्लीडिंग, जैसे कि लेंथ ऑफ योर नोज ब्लीड, कि आपको नोज ब्लीड कितने टाइम से हो रहा है, कितने मिनट से हो रहा है लास्ट। नेक्स्ट, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड अब तक बाहर आ चुका है नोज ब्लीड के थ्रू, एंड हाउ ओफन यू गेट देम, आपको ये कितनी बार होता है, मतलब कि महीने में कितनी बार हो रहा है या फिर कब से आपको ये कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट, इफ द ब्लीड इन्वॉल्व वन और बोथ नोस्ट्रिल, और डॉक्टर हमसे ये पूछ सकते हैं कि आपको जो नोज ब्लीड है वो एक नाक से हो रहा है या फिर दोनों नोज से हो रहा है। दे कैन ऑल्सो आस्क अबाउट मेडिकेशंस, वो ये भी आपसे हिस्ट्री ले सकते हैं कि आप किसी तरह की कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन तो यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके फैमिली के अंदर कोई बायोलॉजिकल फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है नोज ब्लीड की। एंड योर डॉक्टर में ऑल्सो आस्क यू अबाउट यूज ऑफ अल्कोहल और एनी इलीगल ड्रग्स, कि आप किसी तरह का कोई अल्कोहल या फिर कोई ड्रग्स वगैरह का यूज तो नहीं कर रहे। ठीक है। एंड इसके अलावा इन हेल्थ हिस्ट्री लेने के अलावा डॉक्टर्स जो है कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी परफॉर्म करा सकते हैं नोज ब्लीड को डायग्नोज करने के लिए, जैसे कि एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, या फिर कुछ ब्लड टेस्ट हो गए जिससे हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का पता लगे। सो ये कुछ तरीके थे जिनसे डॉक्टर्स आपके नोज ब्लीड को डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। अगर किसी पेशेंट को नोज ब्लीड हो रहा है तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं घर पर, और कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नोज ब्लीड ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द ब्लीडिंग। देखिए नोज ब्लीड का जो ट्रीटमेंट होता है ये नोज ब्लीडिंग के कॉज पे डिपेंड करता है। वो जिस कॉज की वजह से हुआ है, जिस रीजन की वजह से हुआ है, उसका ट्रीटमेंट भी उसी अकॉर्डिंग होगा। एपिस्टेक्सिस ट्रीटमेंट में इंक्लूड, फर्स्ट वन इज नेजल पैकिंग। कि नेजल पैकिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जिस नोस्ट्रिल से भी हमारा पेशेंट के ब्लीडिंग हो रही है उस नोस्ट्रिल के अंदर हम कोई गोज लेंगे स्टेराइल, या फिर हमारे स्पेशल नेजल स्पंज या फिर फोम आते हैं बने बनाए, उनको हम नोज के अंदर डाल के उस एरिया पे बिल्कुल प्रेशर अप्लाई कर देंगे, बहुत टाइट हम उसको जो है टाई कर देंगे। एंड प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वहाँ की जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। एंड ये जो नेजल पैकिंग होती है इसको हमने 24 से 48 घंटे तक खोलना नहीं होता है, हमें इसको एज इट इज छोड़ देना है करके। नेक्स्ट, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम कॉटराइजेशन कर सकते हैं। कॉटराइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम केमिकल सब्सटेंस का यूज करके
या फिर हीट एनर्जी का यूज़ करके जो ब्लीडिंग वाली ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम सील कर देते हैं। देखिए, ब्लड वेसल्स जब हमारी रप्चर हो रही है, क्रैक हो रही है, ब्रेक हो रही है, तो उसके अंदर से ब्लीडिंग आ रही है। सो कॉटराइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे, या तो हम किसी केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करेंगे जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट हो गया, या फिर हम इलेक्ट्रोकॉटरी का यूज़ करेंगे हीट एनर्जी का, एंड हम उस ब्लड वेसल को सील देंगे एक तरह से। जैसे आपने देखा होगा वेल्डिंग करते हैं लोहे के अंदर, सो वहाँ पे हम हीट से जो है उसको जोड़ देते हैं आपस में। सो सेम हमारा इस कंडीशन में होता है, हम इलेक्ट्रोकॉटरी की हेल्प से उसको सील कर देते हैं एंड फिर वहाँ से हमारा नोज ब्लीड आना बंद हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट है मेडिकेशन एडजस्टमेंट और न्यू प्रिस्क्रिप्शन। ये अगर आपको ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेने की वजह से बार बार नोज ब्लीड हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, एंड जो डॉक्टर है वो आपकी मेडिसिन के डोज के अंदर चेंजेस कर दे या फिर आपकी मेडिसिन चेंज कर दे। सो ब्लड थिनिंग मेडिसिन को अमाउंट को रिड्यूस करना या फिर उनको स्टॉप करना हेल्पफुल हो सकता है इस कंडीशन में। ये आपके डॉक्टर की सलाह से ही आपको करना है। नेक्स्ट, medications for managing blood pressure may be necessary, एंड अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है एंड उसको नोज ब्लीड हो रहा है तो उनको अपनी हाई बीपी की मेडिसिन को हमेशा लेना है, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है इस चीज़ में। नेक्स्ट, योर प्रोवाइडर में प्रिस्क्राइब ट्रेनेक्सेमिक अ मेडिकेशन टू हेल्प ब्लड क्लॉट, एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा नेजल ब्लीडिंग हो रही है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको ट्रेनेक्सेमिक मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मेडिसिन ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, फॉरेन बॉडी रिमूवल। देखिए, अगर नोज ब्लीड का कोज ये है कि पेशेंट ने अपने नाक के अंदर कुछ इंसर्ट कर लिया है तो इसका ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि हम उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को रिमूव करें। सर्जरी, सर्जरी कैन रिपेयर अ ब्रोकन नोज और करेक्ट डेविएटेड सेप्टम। देखिए, अगर नोज ब्लीड का कोज हमारा डेविएटेड सेप्टम है तो सर्जरी की हेल्प से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइगेशन। लाइगेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो हमारी ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स होती है डॉक्टर्स उनको टाई कर देते हैं एंड वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब हम बात करेंगे हाउ कैन आई स्टॉप अ नोज ब्लीड एट होम, कि आप लोग घर पर ही नोज ब्लीड को किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, घर पर ही आप किस तरह से उसकी केयर कर सकते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स टू स्टॉप अ नोज ब्लीड। देखिए, अगर घर पर ही किसी पेशेंट को नोज ब्लीड हो जाता है, किसी बच्चे को नोज ब्लीड हो जाता है, तो आप लोग इन स्टेप्स का यूज करके नोज ब्लीड को रोक सकते हैं। सबसे पहले तो कीप काम एंड ब्रीथ थ्रू योर माउथ। आपको पेशेंट को ये बोलना है कि वो एकदम शांत बैठ जाए और अपने मुंह की हेल्प से वो सांस ले। नोज से आपको ब्रीथ नहीं करना है, आपको माउथ से सांस लेना है। नेक्स्ट, सिट अप स्ट्रेट एंड मूव फॉरवर्ड। आपको जो है पेशेंट को एकदम सीधा बिठाना है एंड उनको बोलना है कि वो थोड़ा सामने की तरफ मूव करें, सामने की तरफ झुक जाएं, जैसे कि इस फोटो के अंदर दिखाया हुआ है। आपको कभी भी फेस को पीछे नहीं करना है। जब आपको नोज ब्लीड हो रहा है तो आपको पीछे की तरफ फेस को नहीं करना है, आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करना है, ठीक है। ये हमारा सही तरीका होता है। नेक्स्ट, यूज योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर टू पिंच द सॉफ्ट एजेस ऑफ योर नोज जस्ट अबव द नोस्ट्रिल। आपको अपना थंब और अपनी पहली फिंगर का यूज करके अपने नाक के सॉफ्ट वाले पार्ट को पिंच करना है, जैसे कि इस फोटो के अंदर दिखाया गया है। देखिए, ये आपके नोस्ट्रिल है यहाँ पे, एंड आपको जस्ट इस एरिया पे से अपने थंब और अपने अंगूठे और अपनी पहली उंगली का इस्तेमाल करके इस एरिया को हल्का सा पिंच करना है। वेट फॉर द ब्लीडिंग टू स्टॉप, यूज अ टिश्यू और डैम्प वॉश क्लॉथ टू वॉच द ब्लड। देखिए, आपको क्या करना है, आपको इसी तरह से बैठे रहना है, सेम इसी पोजीशन में आपको बैठे रहना है जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। एंड जो ये ब्लीड आ रहा है इसको आप लोग किसी भी टिश्यू या फिर किसी साफ गीले कपड़े के अंदर कैच कर सकते हैं। एंड सिर्फ इतना आपको करना है नोज ब्लीड के अंदर, एंड ये अपने आप 10 से 15 मिनट के बाद रुक जाएगा। अगर आपका नोज ब्लीड एंटीरियर है एंड वो सीरियस नहीं है तो वो 10 से 15 मिनट के बाद रुक जाएगा इजीली इसी तरीके का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट, एट होम केयर इज ऑफन इनफ। देखिए, घर पर सिर्फ इतनी केयर बहुत होती है, इतना करने से ही आपका नोज ब्लीड रुक जाएगा। बट सम नोज ब्लीड नीड मेडिकल केयर एट अ हॉस्पिटल, ड्राइव टू द नियरेस्ट इमरजेंसी रूम और कॉल 911। देखिए, अगर इतना करने पे आपका नोज ब्लीड रुक जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको जो है मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है एंड आपको तुरंत जो है मेडिकल इमरजेंसी को कॉल करना है। एंड आप किस कंडीशन में इमरजेंसी नंबर लगाएंगे, यू कांट स्टॉप द ब्लीडिंग आफ्टर मोर देन 15 to 20 मिनट्स ऑफ पिंचिंग योर नोज। देखिए, अगर आप सेम नाक को अपने पिंच करके बैठे हैं 15 से 20 मिनट के बाद भी आपका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है तो आपको उस कंडीशन में जो है डॉक्टर के पास जाना है। एंड इफ द ब्लड लॉस इज लार्ज मोर देन 1 कप, एंड अगर आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हुई है, 1 कप से ज़्यादा ब्लड जो है लॉस हो चुका है,
तो इस कंडीशन में भी आपको वेट नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। इफ यू आर टेकिंग ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस और हैव अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर एंड द ब्लीडिंग वोंट स्टॉप, एंड अगर पेशेंट जो है वो ब्लड थिनिंग मेडिसिन का यूज करता है या फिर उसको किसी तरह का कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में भी आपको घर पर वेट नहीं करना है। इस तरह के केस में आपको तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना है। एंड इफ पेशेंट इज हैविंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर नोज ब्लीड सिर्फ हो रहा है और कोई सिम्टम नहीं है तो आप लोग घर पर वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, आपको घर पर वेट नहीं करना है। एंड इफ यू हैव swallowed ब्लड एंड कांट स्टॉप वॉमिटिंग, देखिए अगर पोस्टीरियर नोज ब्लीड है एंड वो सारा का सारा ब्लड आपके पेट के अंदर जा चुका है एंड उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग एंड नोजिया हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है। इफ योर नोज ब्लीड हैपेंड आफ्टर अ ब्लो टू योर हेड और सीरियस इंजरी, फॉल, कार एक्सीडेंट और स्मैश टू योर फेस और नोज, देखिए अगर आपका नोज ब्लीड किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से हुआ है कि पेशेंट को सिर पे या फिर फेस पे या फिर नोज पे कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुई है, डायरेक्ट किसी ने हिट किया है, अगर इस कंडीशन की वजह से नोज ब्लीड हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना है पेशेंट को। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट नोज ब्लीड, कि आप नोज ब्लीड होने से खुद को कैसे रोक सकते हैं। कुछ टिप्स हैं हमारे पास जिससे आप खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को नोज ब्लीड होने से बचा सकते हैं। पहली टिप है उसके अंदर यूज सलाइन नेजल स्प्रे। देखिए आपको जो है सलाइन नेजल स्प्रे का यूज करना है 2 to 3 टाइम्स अ डे, दिन में 2 से 3 बार आपको ये यूज करना है। ये आपके नोस्ट्रिल को जो है मॉइस्ट रखेगी, उसके अंदर नमी बना के रखेगी, उसको ड्राई नहीं होने देगी। इसके अलावा आप अपने रूम के अंदर ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर जो होता है वो एयर के अंदर नमी बनाए रखता है, मॉइस्चर बना के रखेगा। सो आपको अपने रूम के अंदर ह्यूमिडिफायर का यूज करना है एट नाइट्स। नेक्स्ट, अवॉइड ब्लोइंग योर नोज टू फोर्सफुली, आपको अपने नोज को बार बार ब्लो नहीं करना है। जो लोग बार बार नोज पिकिंग करते रहते हैं, नोज को रब करते रहते हैं, उसको ब्लो करते रहते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, स्नीज थ्रू एन ओपन माउथ, जब भी आपको छींक आए तो आपको मुंह खोल के छींकना है। मुंह बंद करके अगर आप छींकेंगे तो वो सारा का सारा जो प्रेशर है वो आपके नोज के थ्रू बाहर आएगा एंड उसकी वजह से आपको नोज ब्लीड हो सकता है। अवॉइड पुटिंग एनीथिंग सॉलिड इनटू योर नोज इंक्लूडिंग योर फिंगर्स, आपको नोज के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है, आपको इवन आपको बार बार उंगली भी नाक के अंदर नहीं लगानी है। आपको अपने बच्चों को भी रोकना है ऐसा करने से, क्योंकि ये नोज ब्लीड होने का एक बहुत ही कॉमन कॉज हो सकता है। इसके अलावा सी योर प्रोवाइडर इफ यू कांट इजिली कंट्रोल योर नेजल एलर्जी सिम्टम, देखिए अगर किसी पेशेंट को नेजल एलर्जी हो रही है एंड वो उसको घर पर ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, कि मान लो उन्होंने दवाई लेके देख ली बट फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है, आपको वेट नहीं करना है, अदरवाइज इसके सिम्टम बढ़ जाते हैं, उसके बाद नोज ब्लीड होने के चांसेस रहते हैं। क्विट स्मोकिंग, देखिए स्मोकिंग जो होती है उससे आपकी नोज की जो लाइनिंग होती है वो ड्राई होती है और इरिटेट होती है, तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की कंडीशन का सामना ना करना पड़े। Next, wear protective headgear if you do activities that could result in an injury to your face or nose. And अगर आप कोई इस तरह का काम करते हैं जिसके अंदर आपको हेड पे चोट लगने के चांसेस रहते हैं, मान लो आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते हैं या फिर कोई भी आप हैवी काम करते हैं जहाँ पर आपको हेड इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उस जगह पर काम करते टाइम आपको जो है हेड के ऊपर प्रोटेक्टिव हेडगियर लगाने हैं ताकि आपको कोई भी किसी तरह की इंजरी ना हो। नेक्स्ट, टीच चिल्ड्रन नॉट टू पुट थिंग्स अप इन योर नोज, आपको अपने बच्चों को यही सिखाना है कि उनको नोज के अंदर किसी भी तरह की कोई चीज़ इंसर्ट नहीं करनी है। बच्चे, क्योंकि बच्चे मोस्ट कॉमनली ऐसा करते हैं कि वो कुछ भी सामान उठाते हैं और नाक के अंदर डाल लेते हैं, तो आपको अपने बच्चों को टीच करना है कि वो इस तरह की कोई हरकत ना करें। नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया टू कीप योर चाइल्ड्स फिंगर नेल शॉर्ट, आपको अपने बच्चों के नाखून शॉर्ट रखने हैं, क्योंकि नेल्स से भी कई बार बच्चे जो है नोज के अंदर स्क्रैच कर लेते हैं एंड ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।